जय जवान जय किसान। તમામ મારા લાખણીવાસીયા ખેડૂત મિત્રોને નમસ્કાર। આપણે લેબુડીના બગીચામાં આવીએ हैं। થોડી ખેડૂત પાસેથી માહિતી લઈએ કઈ રીતની લેબુડીનું વાવેતર કર્યું હોય, કેટલો ટાઈમ થયો છે। આપણે માલિકને પૂછીએ, થોડી મુલાકાત લઈએ। થોડું मालिक लेबुड़ी विषे थोड़ी माहिती आपो ने, आपनु नाम जनावो ने पहलू। ओके, मेरा नाम है विजय चौधरी और ये मेरे पिताजी है, इनका नाम है भीमाजी जमना जी। गाँव है हमारा कोटड़ा, तहसील है लाखनी। और हमने ये नींबू की खेती की है, तो उसके बारे में थोड़ी बातचीत हम करते हैं। तो लगभग ये पौधे लगाए हुए हमें 3 साल हो चुके हैं नींबू की खेती किए हुए, राइट। और 3 साल के बाद अभी नींबू आना शुरुआत हो गई है। वैसे जनरली नींबू की शुरुआत होती है 4 साल के पौधे होने के बाद। 3 साल पे थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाती है, पर 3 साल के पौधे पे नींबू का उत्पादन नहीं लेना चाहिए। कम से कम 4 साल का पौधा होना चाहिए, तो 4 साल से उसकी शुरुआत हो जाती है। और वैसे शुरुआत से बातचीत करें तो सबसे पहले तो जब हम पौधा ला के बोते तो वो पौधा अच्छा होना चाहिए। जैसे कागजी नींबू आता है, राइट, जो 12 मासी, अगर वो पौधा हम लगाते हैं तो वो हमारी ज़मीन में यहाँ पर ज़्यादा सेट होता है और उसका उत्पादन भी हमें अच्छा मिलता है। तो सबसे पहले पौधे की बात आती है। फिर जब हम लगाते हैं तो लगाते के टाइम उसके बीच में दूरी कितनी रखनी चाहिए। तो जैसे अभी हमने फर्स्ट टाइम नींबू बोया था, तो जनरली जो 2 पौधे के बीच की दूरी है वो 15 बाय 15 है। और जनरली अगर उसकी दूरी आप 18 बाय 18 रखोगे तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि जब पौधा बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद फिर उसकी डालियाँ जो जाती है तो एक दूसरे नींबू के अंदर घुस जाती है, तो उसकी वजह से जो डालियाँ टहनियाँ होती है वो टूट जाती है। तो अगर आप 18 बाय 18 बोओगे तो वो बेहतर रहेगा। और आप 18 फीट बाय 18 फीट बोते हो तो लगभग 1 एकड़ में आपके नींबू के पौधे आएंगे लगभग 130 के आसपास, 130 से 35 पौधे आएंगे। अब आप ये 130 से 35 पौधे लगा रहे हो 1 एकड़ में, राइट। तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो आप बागायती खेती पे आ गए, तो सबसे पहले आपकी बचत होगी पानी की, राइट। जो पानी दूसरी खेती में हम देते हैं उससे बहुत ही कम, क्योंकि ये टपक पद्धति से चल जाएगा। दूसरा, 3 साल तक आप बीच में कोई और खेती भी करनी है तो आप कर सकते हो। जैसे हम 3 साल से खेती कर ही रहे थे और ये अभी 3 साल पूरे हुए, 4था साल बैठा है। और इस साल भी एक बार यहाँ पर अभी मान लो इस सीज़न की खेती हमारी हो जाएगी, राइट। उससे दूसरा कि आपका जो खर्चा आता है, अगर आप दूसरी कोई खेती करते हो जैसे सरसों वगैरह है, तो हर 3-4 महीने के बाद उसकी खेडाई है, लड़नाई है, मजदूरी है, जो डीजल का खर्चा है, बीज का खर्चा है, खाद का खर्चा है, राइट। तो वो खर्चा बढ़ जाता है, पर इसमें वो खर्चा हर बार नहीं आता, इसमें खर्चा एक ही बार आएगा। दूसरा, जब हम पौधे लगाते हैं, अगर 1 एकड़ में आप पौधे लगा रहे हो तो जैसे कि गोबर खाद है या कुछ और आप कोई रासायनिक खाद डालते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका खर्चा रहता है 15 से 20 हज़ार का। मतलब 1 साल का आपका खाद का खर्चा कितना हुआ, 20 हज़ार, 15 से 20 हज़ार रुपये का। अब जैसे जैसे मान लो मैंने बताया कि 3 साल तक उसके नींबू आएगा नहीं, आपको उत्पादन मिलेगा नहीं। 3 साल पे शुरुआत हो जाती है, पर 3 साल के पौधे पे हमें उत्पादन लेना नहीं है। मिनिमम 4 साल का पौधा होना चाहिए। अब फर्स्ट जब 4थे साल आप उत्पादन लोगे तो मिनिमम अगर पौधा अच्छा है तो उसका आपको उत्पादन मिलेगा एक पौधे पे 20-25 किलो से लेकर 40 किलो तक उत्पादन मिल सकता है एक पौधे पे, राइट। अब मान लो 1 एकड़ में है तो लगभग 130 से 35 पौधे हैं। तो अगर आपने नींबू पे मान लो 25 किलो भी उत्पादन मिला है, 25 से 30 किलो भी, तो लगभग 1 एकड़ का आपका उत्पादन हो जाएगा 25 क्विंटल के आसपास का, राइट। तो 25 क्विंटल का उत्पादन हुआ, एवरेज नींबू का आप भाव पकड़ लो 20 से लेकर 50 रुपये तक एवरेज रहता है। तो आप 25-20 रुपये पकड़ लो, कितना, 20 रुपये। तो उस हिसाब से मान लो 5वें और 6ठे साल में आप जाओगे तो 5वें 6ठे साल में वो उत्पादन बढ़ के हो जाएगा आपका 60 किलो से लेके 70-80 किलो तक एक नींबू का उत्पादन देता है जा सकता है, राइट। तो मतलब उस हिसाब से 1 एकड़ का आपका उत्पादन निकलेगा 60-70-80 क्विंटल। अब 60-70-80 क्विंटल उत्पादन निकल रहा है, अगर आप 20 रुपये के हिसाब से 20 से 30 रुपये के हिसाब से पकड़ोगे तो मिनिमम 1.5 से 2 लाख के नींबू आपके हुए,
अब उसमें खर्चा कितना आता है? 15 से 20 हज़ार का सालाना। कितना? 15 से 20 हज़ार। मतलब हर साल आप, और इसकी आयुष्य रहती है नींबू के पौधे की लगभग 20 से लेकर 30 साल तक, अगर अच्छा पौधा है तो। मतलब 5वें 6ठे साल से लेके आप 20-30 साल के पौधे तक आप हर साल मिनिमम 2 लाख रुपये उत्पादन ले सकते हैं। ये मिनिमम रेट में है कि 20 रुपये 30 रुपये केजी जाता है। तो कई बार जब गर्मी की सीजन रहती है, मौसम रहता है, तो उसका भाव 100-150 तक भी जाता है। तो सबसे पहला तो ये इसमें भी। दूसरा क्या है, अभी जैसे अभी रिसेंटली मान लो पकड़ दो, मूंगफली वगैरह की खेती थी, ठीक, गर्मी की ऋतु में भी थी, अभी चौमासा की ऋतु में भी थी। दोनों ऋतु में मूंगफली की जो फसल थी वो फैल गई है, क्योंकि बारिश की वजह से। तो सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि उसमें बारिश कितनी भी आए कोई नुकसान नहीं होता है। दूसरा, कोई भी बाजरा वगैरह है, मूंगफली है, पोटैटो आलू है, तो उसमें क्या है, बारिश वगैरह मौसम के हिसाब से अगर मौसम कमौसमी बारिश वगैरह होती है तो उसमें बहुत सारा नुकसान होता है किसान का। तो वो प्रॉब्लम भी इसमें नहीं आता है। मतलब कम खर्चे में, कम एफर्ट में, कम मेहनत में और कम लागत में आप एक अच्छी इनकम यहाँ से ले सकते हो। तो हमारा ये पौधा है जो 3 साल का मैंने बताया, 3 साल पूरे हुए अभी, तो उस पर नींबू आने की शुरुआत हो गई है। बताइए, आप इधर देख सकते हैं, ये नींबू की शुरुआत हो गई है, नींबू लगना। और 4थे साल से इसका उत्पादन लेना स्टार्ट होगा, और 5वें 6ठे साल से उसका, जैसे मैंने बताया, 50 केजी के आसपास का उसका उत्पादन मिलेगा। अभी जैसे ये कच्चा नींबू है, इसकी साइज भी आप देख सकते हो। ये नींबू भी लगे हुए हैं, ये कच्चा है अभी, इसकी साइज अभी और बढ़ेगी। तो बहुत ही अच्छा। और दूसरा, इसमें कोई उसमें दूसरा, हमने जो ये 3 साल से पौधे लगाए, अभी तक इसमें कोई भी रासायनिक खाद दवाई डाली नहीं है। 100% अभी तक ये नींबू है वो ऑर्गेनिक है। और मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा रासायनिक खाद वगैरह डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, दवाई डालने की, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। मेन प्रॉब्लम आता है पीले पत्ते पड़ जाना, तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है अगर वो प्रॉब्लम आता है तो। बाकी ज़्यादातर इसमें नींबू में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। और सबसे बढ़िया बात यह है, इसमें बूंद है, रोज है वगैरह भी कोई नुकसान करता नहीं है। दूसरा, कोई भी पाक आप बोते हो तो उसमें बूंद का, रोज का नुकसान सबसे ज़्यादा रहता है, राइट। तो इसमें वो भी कोई नुकसान करता नहीं है। तो ये भी एक हमारा प्लस पॉइंट रहेगा खेती में, राइट। तो ये हमारा जो नींबू का खेती है, अभी हमने शुरुआत की है। और मेरे हिसाब से अभी जो हमारी समस्या यहाँ पर बढ़ रही है, पानी की वगैरह जो समस्या हो रही है, तो उस हिसाब से अभी सभी लोगों को धीरे धीरे ये बागायती खेती की तरफ आना चाहिए, क्योंकि समय के साथ चलना ज़रूरी है। खेती में भी चेंजिंग लाना ज़रूरी है, राइट। तो आप खर्चा भी बचा सकोगे, लागत भी कम होगी, और आप एक अच्छा मुनाफा खेती में भी कर सकते हो। ओके किसान। ओके, नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली विजय भाई ने बताया है, नींबू की माहिती आपने डिटेल में दिया है, 1 एकड़ का माप भी बताया दोस्तों। अभी दोस्तों हम बातचीत करेंगे ऑर्गेनिक के ऊपर, और उससे पहले मैं मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम है मावजी पटेल, फ्रॉम गुजरात से हूँ, धांधेरा लाखनी तहसील से, कुटना गांव से हूँ दोस्तों। और दोस्तों अभी हम बातचीत करेंगे नींबू की जो ऑर्गेनिक खेती है उसके बारे में दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दिन प्रतिदिन दोस्तों आज ऑर्गेनिक की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है दोस्तों। और आप सभी को पता ही है कि आने वाला फीचर्स दोस्तों ऑर्गेनिक का है दोस्तों। जो लोग ऑर्गेनिक उत्पादन लेगा उसको आने वाले टाइम में अच्छी उपज मिलने वाली है, और उसके साथ साथ अच्छी आमदनी भी मिलने वाली, अच्छा पैसा भी मिलने वाला है, राइट। और दोस्तों आप सभी देख रहे हो, जो लोग ऑर्गेनिक खेतीबाड़ी तरफ आए हैं उसका उत्पादन बड़ा है। रासायनिक में दोस्तों क्या होता है कि दोस्तों आज देख लो, आज बाहर मार्केट में जैसे DAP, यूरिया, फर्टिलाइजर आज बहुत शॉर्टेज मिल रही है दोस्तों। और यूरिया इतना नुकसान करता है जमीन में कि आप बात ही मत पूछो दोस्तों। यूरिया सबसे ज्यादा खतरनाक नुकसान दोस्तों जमीन में करता है दोस्तों। और आज नहीं तो कल दोस्तों हमें ऑर्गेनिक के ऊपर आना पड़ेगा। आज गवर्नमेंट सरकार भी हमें सपोर्टेड है, बहुत सारी अलग अलग सब्सिडियां भी हमें निकाली है दोस्तों, उसका बेनिफिट भी गवर्नमेंट आज देती है दोस्तों। तो हम सब को साथ में मिलकर दोस्तों ऑर्गेनिक के ऊपर आना पड़ेगा। तो दोस्तों ये विजय भाई ने जो बगीचा की जो विजिट करवाई है दोस्तों, ये सिर्फ 3 साल का पौधा है, 100% ऑर्गेनिक
से बनाया हुआ ये पौधा है दोस्तों। इसमें कुछ फर्टिलाइजर डीएपी यूरिया का इस्तेमाल किया हुआ नहीं है, कोई फर्टिलाइजर डाला हुआ नहीं है, 100% नेचुरल गोबर डाला है। और इंडिया एग्रो का जो एक ब्रांड आता है और आज मार्केट में बहुत बड़ा तहलका मचा है इंडिया एग्रो का, और वो 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है दोस्तों। वो प्रोडक्ट उसमें यूज़ किया है जो ग्रोथ के लिए है, पौधे का विकास करने के लिए है, और उसका स्टेमिना बढ़ाने के लिए, आयुष बढ़ाने के लिए, और जो पीलापन का जो प्रॉब्लम आ रहा है उसमें इंडिया एग्रो का प्रोडक्ट यूज किया, जैसे कि बूस्टर सुपर है, ग्रो मैजिक एडवांस है, ऑलिव है, ऐसे प्रोडक्ट यूज किया है और शानदार रिजल्ट लिया दोस्तों। तो आने वाले टाइम में दोस्तों आप भी ऑर्गेनिक यूज करके दोस्तों कम खर्चे में, यानी कि कम लागत में बड़ा उत्पादन ले सकते हो। और आने वाले टाइम में दोस्तों ऑर्गेनिक करके आप आपके गांव में, अड़ोस पड़ोस में दोस्तों माहिती देकर लोगों को एक ऑर्गेनिक तरफ लाने की एक राह भी बन सकते हो दोस्तों। तो आइए दोस्तों सब साथ में मिलके ऑर्गेनिक करते हैं, और सब लोगों को पहले गांव घर को ऑर्गेनिक करते हैं, अड़ोस पड़ोस को करते हैं, गांव को करते हैं, राज्य को करते हैं, और धीरे धीरे पूरे देश को ऑर्गेनिक बनाने का काम करते हैं। इसके साथ विश ऑल द बेस्ट। जय जवान जय किसान। थैंक यू। लाखणी ની વાતો ખેતીવાડી। तो दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।